हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश रीडर एंड एलियन हैंड बुक से चैप्टर नंबर 3 द डेजर्ट। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अ डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। डेजर्ट जनरली कैसा होता है? विदाउट वाटर, वाटर नहीं रहता, वेजिटेशन मतलब वनस्पति नहीं रहती ज़्यादा। और देखेंगे हम अ ग्रीन पैच। ग्रीन पैच मतलब क्या कि ग्रीन कलर की क्या है, ग्रासेस भी है। अभी देखा कि वाटर नहीं है, वेजिटेशन नहीं है ज़्यादा, बट ये भी देखेंगे कि ग्रीन पैचेस होते हैं, फ्रेश वाटर रहता है, ग्रीन ट्रीज भी होते हैं। इन द मिडिल ऑफ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि डेजर्ट में बी टू हॉट भी होते हैं और कोल्ड। अब हॉट का तो समझ में आता है, डेजर्ट है तो हॉट रहेगा, बट कोल्ड कैसे रहता है ये देखेंगे हम इस पार्ट में। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. अब यहाँ पे बोला है कि हम में से ऐसे लोग जो कहाँ रहते हैं, ऐसे रीजन्स में जो फॉरेस्ट से कवर्ड रहता है और सराउंडेड बाय हिल्स वगैरह होती है, मतलब पेड़ पौधे वगैरह होते हैं। अगर ऐसे रीजन में हम लोग रहते हैं तो हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इमेजिन करना कि डेजर्ट कैसा होता है। ठीक है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ऐसा पॉपुलर बिलीफ है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं इस बिलीफ को, और ऐसा बोलते हैं कि डेजर्ट कैसा है? एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड मतलब कि जहाँ तक आप देख पाते हो, दूर दूर तक आपकी नज़र जहाँ तक जाती है, क्या है वहाँ पर? सिर्फ सैंड ही सैंड है, और रेनफॉल नहीं होता ज़्यादा, तो बारिश नहीं, पानी नहीं, तो वेजिटेशन मतलब प्लांट्स भी ग्रो नहीं करते। और कैसा होता है डेजर्ट? ड्राई, हॉट, वाटरलेस, सूखा होता है, गर्म होता है, वाटरलेस, वाटर की बहुत कमी होती है, एंड विदाउट शेल्टर। तो इस टाइप से मतलब लोग समझते कि डेजर्ट कुछ ऐसा होता है, बट यहाँ पे बोला है बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है या फिर सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, मतलब जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की है या फिर डेजर्ट को पास से देखा है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो उन्होंने बोला है कि डेजर्ट भी एक ब्यूटिफुल प्लेस है। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स। डेजर्ट क्या है? बहुत टाइप के पीपल और एनिमल और प्लांट, इनका क्या है? होम है, घर है। दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, क्योंकि उन लोगों ने सीख लिया या फिर उनकी बॉडी को आदत हो गई है वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन में रहने की। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. अब यहाँ पे ये भी बोला है कि हाँ, ये भी सही है कि जो ग्राउंड, जो लैंड होती है डेजर्ट की, वो हमेशा हिडन मतलब छुपी हुई नहीं रहती। किससे? बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज। अब देखो, अगर लैंड है तो यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं, है ना, और इनसे क्या रहती है? ये लैंड छुपी हुई रहती है, बराबर है, प्लांट से। बट यहाँ पे बोला कि ये बात भी सही है कि डेजर्ट का जो ग्राउंड होता है वो हमेशा ग्रास, प्लांट, ट्रीज से कवर नहीं रहता कुछ क्लाइमेट्स में। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी बारिश होती है रेगिस्तान में, मतलब डेजर्ट में, विच इज़ रेयर, हाँ होती है बट बहुत कम होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और जब बारिश होती है ना, तो डेजर्ट के जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते, मतलब खिल जाते हैं, और साइड वो दृश्य कुछ ऐसा दिखता है किसके जैसा? ट्रॉपिकल गार्डन। ट्रॉपिकल गार्डन हम उसे बोल सकते हैं जहाँ पे हरे भरे प्लांट्स हो, फ्लावर्स वगैरह खिलते हो, है ना, ब्लूम करते हो, ऐसा कुछ। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, और डेजर्ट जो है वो हमेशा ऐसा फ्लैट नहीं रहता। कैसा होता है? अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, क्योंकि वहाँ पे क्या होते रहता है ना, विंड बहती है, तो विंड की वजह से जो सैंड है वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है, तो इससे क्या होते हैं? ऐसे ड्यून्स बनते हैं सैंड के, ठीक है, ऐसे इस टाइप से। तो इसीलिए बोला जाता है, आपने देखा भी होगा पिक्चर्स में, अगर आप डेजर्ट की पिक्चर्स देखोगे वहाँ पे आपको ऐसे सैंड के ढेर दिखेंगे, है ना, तो ये विंड की वजह से होते हैं। तो इसीलिए बोला है कि डेजर्ट कैसा है? नॉट ऑलवेज फ्लैट, फ्लैट नहीं होता।
इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ पे माउंटेन्स भी होते हैं, हिल्स होते हैं. इट में हैव एन ओएसिस, ओएसिस भी होता है. ओएसिस क्या होता है, देखो बिग और स्मॉल, छोटे बड़े होते हैं. ओएसिस होता है इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड की तरह होता है, मतलब यहाँ पे होगी वाटर बॉडी छोटी सी, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होती है, रेत ही रेत होती है. सो इसे बोलते हैं ओएसिस. अब इसका काम क्या है, in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. जो क्या करते हैं, मतलब better chance देते हैं किसे, plant and trees को grow करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, water. A desert may be hot like the Thar और cold like लद्दाख. देखो यहाँ पे बोला है डेजर्ट हॉट हो सकता है किसके जैसा, थार के जैसा, और कोल्ड भी हो सकता है किसके जैसा, लद्दाख के जैसा. बट जनरली स्पीकिंग if a place has little or no water and vegetation people usually call it a desert. मतलब जनरली ऐसा बोला जाता है कि कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वाटर की बहुत कमी है, वेजिटेशन मतलब वहाँ पे प्लांट्स वनस्पति ग्रो नहीं करते अच्छे से, सो उसे क्या बोलना है, फिर डेजर्ट बोलना है. सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. कुछ डेजर्ट तो ऐसे होते हैं कि वहाँ पे वाटर होता ही नहीं है. इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग winds ब्लो रेजिंग हेप्स ऑफ सैंड्स एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट. तो ऐसे इसमें क्या होता है ना कि जैसा इसमें देखा था कि फ्लैट नहीं होती है ना डेजर्ट की लैंड, तो क्या होता है कि विंड की वजह से सैंड बह के जाती है दूसरी प्लेसेस पर, और वहाँ पे सैंड के ऐसे माउंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. दिस आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. तो इन्हें क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं. दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट. और क्या होते रहता है ना, ये एक जगह पे तो नहीं रहते, जैसे विंड जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन में ये सैंड भी जाती है. फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड. तो फिर ऐसे सैंड में जो क्या करती रहती है, बार बार शिफ्ट होते रहती है, तो यहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते. अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट. इस पार्ट में हम देखेंगे डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब जो कि डेजर्ट में नहीं होते, ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, ऐसे प्लांट्स की तरह ये जो डेजर्ट वाले प्लांट है इन्हें ज़्यादा वाटर नहीं लगता. तो ये पढ़ेंगे हम इसमें. द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल. कैमल के बारे में पढ़ेंगे कि कैमल कैसा है, टिपिकल डेजर्ट एनिमल है. Smaller desert animals have unusual means of satisfying the need for water. ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी जो वाटर की नीड है ना ये किस तरीके से फुलफिल करते हैं, ये भी देखेंगे हम इस पार्ट में. सो देखते स्टार्ट करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ये तो भाई सबको पता है कि सभी लिविंग थिंग्स को, फिर चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सभी को क्या चाहिए, वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखो कुछ ऐसे प्लांट्स है, फ्यू प्लांट्स बोला है, और फ्यू एनिमल्स भी, जिन्होंने क्या कर रखा है, उनमें एबिलिटी है कि वो क्या करते हैं, लेस वाटर रिक्वायरमेंट लगती है उन्हें, बहुत कम पानी में उनका काम चल जाता है, दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल, जितना कि बाकी के एनिमल और प्लांट्स को लगता है. द कैमल का अगर एग्जाम्पल देखें, पॉपुलरली नोन एज अ शिप ऑफ द डेजर्ट. शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है कैमल. कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. तो ये कैमल क्या करता है, एक ही टाइम में बहुत सारा वाटर ड्रिंक कर लेता है. कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. और देखो अभी पढ़ा हमने कि कैमल्स क्या करते हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारा वाटर ड्रिंक करते, और फिर इतना सारा वाटर ड्रिंक करने के बाद वो बहुत दिनों तक बिना वाटर के भी सर्वाइव कर सकते. तो ऐसे एनिमल रहते हैं डेजर्ट में. द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल. इसका रीज़न क्या है कि कैमल जो है ना उनको पसीना बहुत कम आता है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. हम लोग क्या करते, स्वेट करते, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है. क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो बॉडी का टेम्परेचर भी तो मेंटेन करना है ना, कांस्टेंट रखना है. तो अगर पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, इसका मतलब क्या कि बॉडी बाहर से कैसी रहेगी, थोड़ी ठंडी रहेगी. ठीक है. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. हम कब मतलब हमें कब पसीना आता है, जब बहुत गर्मी होती है. एंड दिस कूल्स द बॉडी. और ये जो स्वेट है ये क्या करता है, हमारी बॉडी को कूल करता है. कैमल्स
कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, बट कैमल्स कैसे, हमारे जैसी नहीं है, वो तो हाई बॉडी टेम्परेचर में भी खुद को मतलब रख सकते, मतलब उनका क्या बोल सकते ना, अडाप्टेशन, उन्होंने अडाप्ट कर लिया वो क्लाइमेट। They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time। और यही रीज़न है कि उन्हें पसीना बहुत कम आता है, और अगर स्वेट निकल ही नहीं रहा तो वाटर की तो उन्हें ज़्यादा नीड नहीं रहेगी। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं वो तो वाटर ड्रिंक नहीं करते, फिर क्या करते, दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, जब हॉट डे चल रहा होता है तो वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर क्या होता है, थोड़ा सा मतलब ठंडा रहता है ना। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और रात को बाहर निकलते, क्योंकि रात को सैंड बोलेंगे नहीं तो लैंड, ठीक है, लैंड के ऊपर क्या रहती, थोड़ी सी ठंडक रहती, तो वो ऊपर आ जाते खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, कुछ जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और उनकी बॉडी में जो वाटर होता है वो उन्हें मिल जाता है उनके मीट के थ्रू, ठीक है, मतलब जो खा रहा है, ठीक है, अब ये जो है इसे खाएगा, ठीक है, ये वाला जो है एनिमल इस एनिमल को खाएगा, तो इसकी बॉडी में जितना भी वाटर है ये किसे मिलेगा, इस खाने वाले एनिमल को, ठीक है, तो ऐसे वो क्या करते हैं, अपनी वाटर की नीड जो है वो फुलफिल कर लेते। अदर ईट प्लांट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं एंड सीड्स भी खाते हैं, एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और उन्हें जितनी भी वाटर की नीड होती है कहाँ से फुलफिल हो जाती है, प्लांट जूसेस से हो जाती है। Desert plant also adapt themselves to the life they lead. Cactus plant store water in their thick stem. The roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall। अब यहाँ पे बोला है कि कैक्टस प्लांट के बारे में, ये तो नाम सुना ही होगा आपने साइंस में, है ना। कैक्टस प्लांट कहाँ ग्रो करते ज़्यादा, डेजर्ट में, और इनकी जो स्टेम होती है कैसे होती है, थिक, ठीक है, थिक स्टेम होती है, और रूट्स कैसे होते हैं, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड है तो रूट बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड के पास ही होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्विकली एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को फ्रॉम द लाइट रेन्स। कभी कभार बारिश होती है ना वहाँ पे, तो ओकेजनली जो बारिश होती है वहाँ पे वो जो वाटर रहता है उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करने के लिए ग्राउंड के पास ही इनके रूट्स होते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड, अगर फीचर्स की बात करें तो डेजर्ट का क्या है, ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज होते रहता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट, अब देखो ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब नमी वाला, ठीक है, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। ह्यूमिड क्लाइमेट क्या करता है, मॉइस्चर होता है उसमें, बराबर है, नमी होती है, तो ये ब्लैंकेट की तरह काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन द डेजर्ट लैंड, बट ये जो ब्लैंकेट है ह्यूमिड क्लाइमेट का ये एब्सेंट होता है कहाँ, डेजर्ट लैंड में। कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली, इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग द डे, जब दिन का समय चल रहा होता है तो जो डेजर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है ही नहीं, ये ब्लैंकेट है ही नहीं, तो सन की डायरेक्ट रेज आती है यहाँ पे, और ये दिन के समय में बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात के समय में क्योंकि ब्लैंकेट यहाँ पे नहीं है ना ह्यूमिड क्लाइमेट्स का, तो क्या होगा, रात को ये बहुत जल्दी और बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, डेजर्ट जो है नेचर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो फालतू नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि वहाँ पे ड्राइनेस होती है, मतलब सूखा होता है, हॉट गर्मी होती है, प्लांट्स वगैरह नहीं होते, बारिश नहीं होती, ऐसे नहीं सोचना है। डेजर्ट नेचर का एक पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth। वहाँ पे भी क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, डिप ओशियंस होते हैं, ठीक है, सिर्फ वो हॉट एंड ड्राई होते हैं, इसकी वजह से हमें उन्हें यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ नहीं कंसिडर करना है। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे हमारा द डेजर्ट चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।